तो जब भी बात होती है आईपीएल की और रिकॉर्ड्स की तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आता होगा, अगर आप बैटिंग की बात करें आपके दिमाग में नाम आता होगा सुरेश रैना का, क्योंकि उनको मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। और उनको ऐसे ही मिस्टर आईपीएल नहीं कहा जाता, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैचेस जिताए सीएसके को जो सीएसके शायद कोई सोच भी नहीं था जिताने का। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसकी बात बहुत कम होती है जब भी आईपीएल की हम बात करते हैं, बल्लेबाजों की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट बल्लेबाजों की बात करते हैं, बहुत कम बात होती है ऐसे खिलाड़ी की। और ये खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। और आपको बता दें हाईएस्ट एवरेज की अगर आप बात करें आईपीएल में, मिनिमम 100 मैचेस अगर आप देखें, वहां पे आपको केएल राहुल टॉप पे नजर आते हैं। वहां पे आप केएल राहुल को देखते हैं जहां पे काफी लोगों ने ट्रोल किया उनको। आप पंजाब के टाइम पे देखिए, आप एलएसजी के टाइम पे देखिए, बहुत ट्रोल किया गया, बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन जिस एवरेज के साथ वो उतरे हैं और अभी लगातार खेल रहे हैं डीसी में, आप उनको देखिए जिस तरीके से डीसी ने किया, स्टील बाई थी मेरे ख्याल से डीसी ने लास्ट ईयर जब मेगा ऑक्शन में निकाला। और जहां पे ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिले थे, वहां केएल राहुल 14 करोड़ में मिल गए डीसी को। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है। हिमांशु, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। उनकी जर्नी की बात करें तो अगर आईपीएल में जो आरसीबी वाला फेज है, अगर उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि वहाँ बैटिंग पोजीशन भी बहुत नीचे आती थी, उसके बाद के कोई सीजन ऐसा नहीं जिसमें 400-500 रन उन्होंने ना बनाए हो। 400-500 रन के बावजूद भी बोला जाता था केएल राहुल का सीजन खराब है, क्योंकि उन्होंने ऐसा वो सेट कर दिया, बेंचमार्क सेट कर रखा था। बिल्कुल 400-500 रीजन वालों को एवरेज सीजन मानते थे। हो सकता है बैटिंग स्ट्राइक रेट पे भी बात आती थी। केएल राहुल बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं 130, 140, 120-30 के अराउंड बैटिंग करते हैं, तो हो सकता है इसलिए बोलते हैं लोग कि बैटिंग एवरेज बहुत अच्छी है, तो क्या होगा स्ट्राइक रेट बहुत डाउन है। बट उनका कंसिस्टेंसी और जिन जिन बॉलर्स के सामने वो खरीदे, हर बॉलर के प्राइम के सामने, चाहे वो बुमराह हो गए, रबाडा हो गए, बोल्ट हो गए, मतलब बिल्कुल, सारे बॉलर्स के सामने खेला है। स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, पेस खेल लेते हैं, स्विंग बहुत अच्छी खेलते हैं, शॉट्स बहुत सारे हैं केएल राहुल के पास, वर्सेटाइल है। और ऐसा भी नहीं है कुछ बैट्समैन की तरह की सिर्फ कुछ पिचेस या कुछ ग्राउंड्स पे चलते हो, ओवरऑल हर जगह जाके उन्होंने रन स्कोर किए हैं। बिल्कुल। और वहीं अगर बात करें बाहर के खिलाड़ियों की भी बात करें, डेविड वार्नर एक और ग्रेट हैं जो आईपीएल में जिनका रिकॉर्ड है जबरदस्त, आप 40 के ऊपर ही उनका एवरेज रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने भी कैरी करा अपने आप को बाहर किसी लीग में जाना, इंडियन पिचेस पर में देखा है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, इंग्लिश बैट्समैन उतना ज्यादा डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। आप स्टीव स्मिथ को देखिए, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं, लेकिन आप इंडिया में उनके आईपीएल में रिकॉर्ड्स देखेंगे, आपको रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ये दिखाता है कि डेविड वार्नर के अंदर कितना कैलिबर है। खैर, अगर आप केएल राहुल की बात करें, मेरे ख्याल से अभी अगर आप जितने हमने बहुत रिकॉर्ड्स पढ़े, आप विराट कोहली को देखा हमने रिकॉर्ड, रोहित शर्मा को देखा, जितने भी आप आईपीएल के ग्रेट्स के बारे में सुनते हैं, सुरेश रैना का रिकॉर्ड देखा हमने, मुरली विजय का रिकॉर्ड देखा, जितने रिकॉर्ड हमें चेक करें इंक्लूडिंग क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, उसमें आप शॉक हो जाएंगे सुन के कि केएल राहुल का एवरेज सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली उन्होंने रन्स बनाए आईपीएल में। और लगातार 600 प्लस रन, लगातार 500 प्लस सीजन सुन के गए। और वहां पे भी हमने उनको ट्रोल किया है, हम आपने आपको उनको ट्रोल किया है कि इनका सीजन खराब गया है, क्योंकि वो बेंचमार्क, जैसा कि हिमांशु ने बताया, ऐसे सेट कर रखा है केएल राहुल ने कि अच्छे से अच्छा सीजन किसी खिलाड़ी का पीक सीजन उनके लिए खराब सीजन माना जाता है। यहाँ करीब 400 रन बना लेते हैं एक डिसेंट स्ट्राइक रेट से, तो प्लेयर का नाम हो जाता है कि बहुत अच्छा सीजन है। यहाँ केएल राहुल ने बहुत। और जहां तक बात की आपने डेविड वार्नर की, तो मुझे याद है 2015 में सनराइजर्स हैदराबाद में आए थे डेविड वार्नर, और 2016 में उनको कप्तानी मिली, और जिसका नतीजा हम जानते हैं कि सनराइजर्स ने अपना खिताब जिताया था उस साल। और उस साल भी वार्नर ने मुझे लगता है 500-550 से ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें सेंचुरीज इंक्लूडेड थी। तो वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेफ्टी, और कई बार स्विच भी कर लेते थे। स्पिन जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होती है बाहर के प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर को, बट वो वार्नर ने बहुत ज्यादा कैपिटलाइज किया है। मतलब स्पिन भी बहुत अच्छी है, रनिंग बिटवीन विकेट्स बहुत अच्छी है, एवरेज बहुत अच्छी है, 40 प्लस एवरेज है डेविड वार्नर की भी। बट केएल राहुल बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, शायद इसलिए क्योंकि वो इंडियन है। क्योंकि इंडियन में आप कैटेगरीज बेंचमार्क, सुरेश रैना, मुरली विजय, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे हमारे पास आए थे। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ एक समय थे, उनका भी बहुत ज्यादा अच्छा एवरेज था। इवन आप उथप्पा की बात करिए, जिस तरीके से ऑरेंज कैप निकाली केकेआर की तरफ से खेलते हुए, गंभीर के सीजन्स बहुत अप डाउन गए, वरना उनका एवरेज भी डिसेंट होता, जिस तरीके से उन्होंने अच्छा खेला है। लेकिन वही बात है कि केएल राहुल की बात इतनी नहीं होती। अभी एक और खिलाड़ी है जो उभरता हुआ सितारा जरूर है, इंडिया के लिए मौके मिले, अब तक नहीं अच्छा कर पाया है सच, लेकिन साई सुदर्शन जीटी के लिए इस टाइम उनका 49 का एवरेज है। हिमांशु, अगर आप आईपीएल की बात करें, मैचेस कम है इसलिए उनको, अगर आप 100 मैचेस कंप्लीट करने के बाद रहता है तो हम जरूर उनको केएल राहुल से ऊपर रखते हैं, लेकिन 100 से कम मैचेस खेले एवरेज, लेकिन 49 का एवरेज। आप सोचिए इतने ज्यादा चांसेस उनको मिले, जीटी की तरफ से लगातार खेल रहे हैं। और लास्ट सीजन में देखा किस तरीके से जीटी को एक तरफा गिल, बटलर और साई सुदर्शन ने एक तरफा डोमिनेट करवाया। जीटी का टॉप 3 जो थे वो सेट थे। लेकिन वही है, मेरे ख्याल से केएल राहुल की बात कम होती है, लेकिन इस बार जो केकेआर जिस तरीके से पीछे लगी हुई थी, अभिषेक नायर जिस तरीके से पीछे लगे हुए थे, ऐसा सुनने में रिपोर्ट्स आ रही थी। केएल राहुल के पीछे बहुत सारी टीम्स थी, केकेआर स्पेशली थी कि उनको एक ओपनिंग बैटर चाहिए था, साथ में विकेट कीपर चाहिए था। और ये जो ये कैलिबर है, ये अभिषेक नायर इसलिए जानते हैं क्योंकि वो पहले से उनके साथ काम कर चुके हैं, पर्सनली बनकर काम किया है।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स और खबर के लिए आप जुड़े रहिए DNA।